हेलो, न्यू आकार एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम आपको एक संपूर्ण रीजनिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके संदर्भ में आज हमारा यह पहला वीडियो होगा। हम वर्णमाला से शुरू करके जितने भी टॉपिक होते हैं सभी को कवर अप करेंगे। कंप्लीट रीजनिंग आपको मिलेगी यहाँ पर। तो उसी संदर्भ में हम आज ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे अपने लक्ष्य पर चलते हैं, जो कि पहला चैप्टर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वर्णमाला परीक्षण, जो कि हमारा पहला टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे, फिर क्लॉक और उसके बाद कैलेंडर। जितने भी टॉपिक होते हैं ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मिलेंगे। इसके लिए करना सिर्फ इतना होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें जब भी वीडियो अपलोड होगी, क्योंकि वीडियो ये अपलोड की जाएगी, ये लाइव नहीं रहेगी। चूँकि लाइव में आपका समय बर्बाद होता है, जैसे कि उसमें कमेंट आते हैं, कमेंट लीजिए। जिस कमेंट से आपके एग्ज़ाम में कोई प्रश्न बनने वाला नहीं है वो कमेंट भी आता रहता है उसमें। तो जो रिकॉर्डेड वीडियो होगी इसमें सिर्फ आपको अपने लक्ष्य के प्रति सुचारू रूप से जितनी भी बातें होती हैं वही मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट, इसको पढ़ने के लिए आपको जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट होते हैं इनके क्रमांक एकदम कंठस्थ होने चाहिए। अगर आपको क्रमांक नहीं आएंगे, चूँकि इतना बेसिक प्रश्न होता है ये सब, कि जैसे अभी तो मान लीजिए वर्णमाला परीक्षण चल रहा है, इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग होता है। इन सब को मिला के जो अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन होता है, अगर 25 रीजनिंग आ रही है तो 7 से 8 प्रश्न यहीं से कवर अप हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी स्पीड को मेंटेन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कर तो सभी लेंगे लेकिन कर लेने से बात नहीं बनने वाली है। यहाँ पे आपको विदिन सेकंड इसको करना है। 100 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट मिलते हैं, जो कि आप अगर एक क्वेश्चन पे 1 मिनट लगा देते हैं तो आप परीक्षा में पीछे चले जाते हैं, क्योंकि आपके पास इतने समय नहीं है कि आप एक प्रश्न पे 1 मिनट भी दे पाएँ। तो उसके लिए आपको सारी बातें याद होनी चाहिए और सिलेबस को गहनता से अध्ययन कीजिए। कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में जैसे कि आपको क्रमांक याद करना होगा, तो उस क्रमांक के संदर्भ में आपको, जैसे इजोटी होता है एक शब्द, इसके क्रमांक को याद करने के लिए ये 2 चीज़ें थोड़ा सा आपका साथ देंगी। जैसे कि इजोटी 5 के टेबल में आता है और इजोटी में है 5 शब्द, और 5 का टेबल कॉन्जुगेटिव लगातार आप 5 बार पढ़ेंगे तो उनके क्रमांक आते जाएंगे। जैसे ई 5, जो टी, तो ई जे ओ टी वाई है, तो 5, 10, 15, 20, 25। तो इजोटी का क्रमांक जो है, यहाँ पे आप इजोटी से ई का, जे का, ओ का और टी का और वाई का क्रमांक जान लेंगे। अब डब्ल्यू एक्स वाई, 25 के एक उधर 25 के एक इधर, ये दोनों अल्फ़ाबेट्स आते हैं। तो इसके संदर्भ में आप उन दोनों का भी क्रमांक समझ लेंगे। वैसे यस टी यू, इससे आप और 2 ठू याद कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप कंपेयर करके याद कर सकते हैं, लेकिन कंपेयर करने का समय आपके पास इतना नहीं रहेगा। इतनी कठिन बात नहीं है, इसको वैसे भी रटा जा सकता है। तो एकदम से इसको रट्टा मार लीजिए। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, टी का 9 होता है, जे का 10 होता है, के का 11 होता है, एल का 12 होता है, एम का 13 होता है, एन का 14 होता है, और एन का 14, ओ का 15, पी का 16 और क्यू का 17, आर का 18, एस का 19 और टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23 और एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का 26। तो ऐसे करके आपको केवल 26 अल्फ़ाबेट याद करने हैं। इसको आप 2-3 बार लिखेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाना है, लेकिन लिखिए, लापरवाही करने से कुछ याद नहीं होगा। हम धीरे धीरे करके आपको सब कुछ बता देंगे, लेकिन अगर आप सुचारू रूप से इसको विधिवत नोट्स नहीं बनाते हैं तो ये आपका दिमाग इसको गेन नहीं कर पाएगा। 1 दिन बाद आप भूल जाएंगे, 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे, 2 दिन बाद नहीं और अच्छा दिमाग है तो एक बार देखने में आपको सब कुछ याद हो जा रहा है तो 1 महीना बाद, 1 साल बाद आप भूल जाएंगे। क्या भरोसा है कि 1 महीना और 1 साल में जॉब लग जाएगी? जो आयोग इस समय जिस धर्रे पे उतरी हुई है, 2016 की भर्ती 2020 में निरस्त कर दी जाती है।
तो 5 साल पंचवर्षीय योजना बना के तो वैकेंसी पूरी की जाती है। 2016 के दरोगाओं को अब नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। तो ऐसे में आपको लॉन्ग पीरियड के लिए पढ़ना होगा, और लॉन्ग पीरियड के लिए पढ़ने के लिए आपको नोट्स उपयोगी होंगे। जब भी आप नोट्स बना लेते हैं तो फिर आपको उस चीज़ को दोहराने के लिए विदिन एकदम मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम एफर्ट कर पाते हैं। तो बिना नोट्स के मत पढ़िए, अपना नोट्स बना लीजिए। उसके बाद ये तो हो गया सीधा क्रमांक। अब उसके बाद एक होता है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का उल्टा क्रमांक, विपरीत अक्षर ज्ञात करना होता है कि इस अक्षर के विपरीत कितने अक्षर होंगे। टोटल 26 होते हैं, तो 13 के विपरीत हमको देखना होगा। 13 के विपरीत 13 होंगे, तभी टोटल 26 होंगे। तो हम 13 अल्फ़ाबेट के विपरीत कौन कौन से अल्फ़ाबेट होते हैं नंबर 2 पे उसको देख लेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि किस अल्फ़ाबेट के विपरीत में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, और अगर हमको ना याद रहे ये बात तो हम कैसे निकाल पाएंगे कि किस अल्फ़ाबेट के विपरीत में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। तो विपरीत अक्षर को ज्ञात करने के लिए आपको एक चीज़ करना होता है, जो ये होता है कि विपरीत अक्षर का क्रमांक बराबर होता है 27 माइनस दिए गए अक्षर का क्रमांक। अगर आप अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में देखें ए किस नंबर पे है, तो ए जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। अगर ए फर्स्ट नंबर पे है और उसको हम 27 में से घटा दें तो हमको 26 प्राप्त होता है, और 26 जो होता है वो क्या होता है, जेड। तो ए का विपरीत जेड हो गया। वैसे भी आप याद कर सकते हो एजेड कहा जाता है। तो जो एजेड होते हैं उन्हीं से ए का विपरीत अक्षर बना है एजेड। तो ए का विपरीत अक्षर होता है जेड। उसी प्रकार 27 में से अगर हम बी के क्रमांक को घटा दें तो 27 में से हम कितना घटा देंगे, 2, और 2 घटाने के बाद हमको प्राप्त होता है 25, और 25 क्रमांक होता है वाई का। तो बी के विपरीत वाई होता है। इसी प्रकार सी के विपरीत एक्स, डी के विपरीत डब्ल्यू, ई के विपरीत वी, एफ के विपरीत यू, जी के विपरीत टी, एच के विपरीत एस, आई के विपरीत आर, जे के विपरीत क्यू, के विपरीत पी, के पी मतलब कमला पसंद, और एल ओ, एल के विपरीत क्या होता है ओ, और यम के विपरीत क्या होता है यन। और एल और ओ को विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए आप एक फेमस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको कहा जाता है LOVE। इस शब्द से आप रूबरू होंगे। तो LOVE लव, लव मतलब प्यार। भगवान करे आप सब अपनी किताब से इतना प्यार करें कि विदिन 1 ईयर 2022 में आपको जॉब मिल जाए। तो यल का जो विपरीत होता है वो होता है ओ, और वी का जो विपरीत होता है वो होता है ई। तो लव से आप इन दोनों शब्दों के विपरीत ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यल का होता है ओ और ई का होता है वी। अब जे का क्यों होता है इसको आप कैसे जानेंगे, तो जोकर क्वीन, जोकर क्वीन से आप जान सकते हैं कि जे का होता है क्यों। HS मतलब हाई स्कूल, GT मतलब GT रोड। यहाँ से आप जान सकते हैं कि जी का होता है विपरीत टी। और इसको आप पहले बात तो क्रमांक याद करेंगे, दूसरी बात विपरीत क्रमांक याद करेंगे। तो अल्फ़ाबेट के क्रमांक और अल्फ़ाबेट के विपरीत क्रमांक आपको एकदम रटे होने चाहिए। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें 6 से 7 प्रकार के प्रश्न बनते हैं और हम उनको टाइप वाइज करके, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 6, टाइप 7, 6 से 7 से 8 प्रकार के जितने भी प्रश्न इस पे बनते हैं हम सब आपको बताएंगे। हम एक बार हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन इसके बाद इसको आप लिखेंगे, ठीक है, ऑफलाइन की तरह एकदम अच्छे से। लिखना हो तो देखिए, ना लिखना हो तो केवल वीडियो देख के अपना समय खराब ना करिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे हम देखेंगे कि इस पे कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो लगभग हमने आपको बताया है कि 6 से 7-8 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो कि अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण से आएगा और आप ना कर पाएंगे। जितनी भी वीडियो आएगी उसको आप कंप्लीट देखिएगा। तो टाइप 1 हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि टाइप 1 में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम क्या होता है, वही जो हम जानते हैं ABCDEFGH से लेकर के Z तक जो हमारा वर्णमाला है यही कहलाता है अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। और अंग्रेजी वर्णमाला का जो सीधा क्रम है, जैसे कि इसमें लिख दिए हैं ABCD से लेकर XYZ तक।
अब उसके बाद इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं हम एक क्वेश्चन से जानना चाहेंगे। तो देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में रख दिया जाए, आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो वहां पे ये हिंदी में लिखा हुआ रहेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में रख दिया जाए तो बाईं ओर से 17वें अक्षर के बाएं ओर 9वें अक्षर के दाईं ओर 5वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा है। अभी अगर आपको जो मैं बताने चल रहा हूं ये बात ना पता होगी तो इस प्रश्न को करने में आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे और आप बुरी तरीके से फेल हैं। फिर अगर आप किसी क्वेश्चन को करने में 30 सेकंड से ज़्यादा लेते हैं तो वो क्वेश्चन आपके काम का नहीं है। अगर आप 30 सेकंड में किसी प्रश्न को कर पाते हैं तो आप कहिए कि हाँ हमें आता है, वरना आप मान लीजिए कि आपको नहीं आता है। जब तक आप उस प्रश्न पे इतने अभ्यासरत नहीं हो जाए कि आप उसको 30 सेकंड में कर पाएँ, तब तक उसको आप अपना ना मानिए। आपको कंपटीशन में ज्ञान कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा ज्ञान आपके किसी काम का नहीं है जिसमें आप प्रश्न को 5 मिनट में हल कर रहे हो। तो आइए देखते हैं। जैसे अभी अंग्रेजी वर्णमाला को सीधा क्रम में रख दिया गया है, मान लीजिए सीधा क्रम में रख दिया गया है। अब अगर आप बेसिक से करेंगे तो आप पहले देखेंगे कि बाईं ओर से जो हमारा अक्षर होता है वो सीधा बाईं तरफ से ही माना जाता है। जैसा कि अगर हम ऐसे खड़े हो जाएं और ऐसे ABCD लिख दें तो ये हमारा लेफ्ट होता है, ये हमारा राइट होता है। तो ABCD इस तरफ के क्रम को हम लेफ्ट मानते हैं, तो हमारे लेफ्ट से जो गिना जाता है यही सीधा क्रम होता है और राइट हमारा जो होता है वो उल्टा क्रम होता है। तो अब हम देखते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में रख दिया जाए, ये कह रहा है, और फिर कह रहा है कि बाईं ओर से 17वें अक्षर के बाएं 9वें अक्षर। तो जो हम लेफ्ट है हम उसको L से प्रदर्शित करेंगे, लेफ्ट को कहेंगे लेंड और R को कहा जाता है रेंड। तो लेफ्ट को हम प्रदर्शित करते हैं L से और राइट को हम प्रदर्शित करेंगे R से। तो यहाँ पे हम L और R के फॉर्म में इसको लिख लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगने लगेगा और हल करने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि फिर क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में रख दिया जाए तो यहाँ पे कह रहा है बाईं ओर से 17वें अक्षर। तो बाईं ओर से 17वां अक्षर, बाईं ओर से 17वां अक्षर मतलब L17, बाईं ओर से 17वें अक्षर के बाएं 9वें अक्षर, के बाएं 9वें अक्षर। उसके बाद कह रहा है कि दाईं ओर 5वें अक्षर, के दाईं ओर 5वें अक्षर, के बाईं ओर तीसरा अक्षर, के बाईं ओर तीसरा अक्षर। तो के बाईं ओर तीसरा अक्षर मतलब क्या होता है L3। अब ये क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में बन गया है। अब इसको भी आप इजीली पढ़ सकते हैं कि लेफ्ट से 17वें के लेफ्ट 9वें के राइट 5वें के लेफ्ट तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब इसको हल करने के लिए आपको ये बात जानना अति आवश्यक है, ये क्या हमने लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है जब भी आपको यल और यल मिलेगा, यल और यल मिलेगा तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब भी दो समान साइड मिलेंगी, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जब असमान मिलेगी तो प्लस करेंगे। जैसे कि लेफ्ट लेफ्ट मिलेगा तो माइनस करेंगे, और लेफ्ट और राइट मिलेगा तो प्लस करेंगे, राइट और राइट मिलेगा तो माइनस करेंगे, और राइट और लेफ्ट मिलेगा तो प्लस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें इसके अनुसार क्या किया जा सकता है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यल और यल, और इसमें हमने आपको बताया है कि जब भी यल और यल मिलेगा तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अगर हम यल 17 में से यल 9 घटाएं तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो L17 माइनस L। अब इसके बाद जो है, अब ये हो गया, यहाँ से 17 में से 9 गया तो 8 आ गया। अब इसको हम हूबहू यहाँ से उतार लेंगे। तो यहाँ पे जब हम इसको उतारेंगे तो क्या उतर जाएगा, R5 और L3, और ये दोनों मिल के क्या बन गए, ये दोनों मिल के बन गए L8। अब इसके बाद यल और R जब आपस में मिलते हैं, दो विपरीत जब मिलते हैं तो कहा जाता है कि प्लस किया जाता है। तो L8 और R5 मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस कितना हो जाएगा, 13। तो 13 तो हो जाएगा, लेकिन साइड कौन सी लिखी जाएगी, जो पहले रहेगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, L13। तो हो जाएगा क्या, L13, और L13 के बाद उतरेगा क्या, L3, L13 माइनस L3। अब जब दो साइड समान होती हैं तो क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो L13 में से L3 चला जाएगा तो क्या होगा, जब L13 में से L3 जाएगा तो L10 बचेगा। तो बराबर बचेगा क्या, L10।
हमने आपको बताया है जब भी लेफ्ट से रहेगा तो हमको सीधे से ही गिनना होता है। लेफ्ट ये है हमारे वर्णमाला का, राइट ये है हमारे वर्णमाला का। तो L10 लेफ्ट से 10वां अक्षर कौन सा है? इजोटी से हमको पता है कि 5, 10, 15, 20 जो ये पांचों अक्षर होते हैं इजोटी के, क्या होते हैं? ये पांचों अक्षर जो होते हैं वो 5-5 के अंतराल पे होते हैं। तो पहला अक्षर ई से क्या हो जाएगा? 5, और 10 पे क्या आएगा? इजोटी, जे आ जाएगा। इजोटी से भी जान सकते हैं, और बार बार इजोटी, स्फिलोरेक्स ये सब आप मत कीजिए, आप ए से लेकर जेड तक को बखूबी रट लीजिए। बहुत कठिन काम तो है नहीं। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या आ जाएगा? बराबर जे। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या हुआ? जे। तो एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं कि इस प्रश्न में क्या किया गया। तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में रख दिया जाए तो बाईं ओर से 17वें अक्षर के बाएं 9वें अक्षर के दाईं ओर 5वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? आज के बाद ऐसे टाइप के प्रश्न आपसे विदिन सेकंड हुआ करेंगे। जितने भी प्रश्न बन पाएंगे वर्णमाला पे हम सब कुछ आपको कराएंगे। बस विधिवत आप एक नोट्स बना लीजिएगा, इतनी मेहरबानी कर दीजिएगा। उसके बाद अब देखिए ये कह रहा है कि लेफ्ट से 17वें के लेफ्ट 9वें के राइट 5वें के लेफ्ट तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो हमने लिख दिया। अब हमने आपको बताया है कि यल रहेगा तो आपस में क्या होगा? घट जाएगा। तो 17 में से 9 गया, यल हो गया 8, और उसके बाद हम उतार दिए R5 को और L3 को। अब उसके बाद क्या होगा? L8 और R5 दो विपरीत हैं तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और 8 और 5 क्या हो गया? 13, और साइन किसका लगेगा? पहले वाले साइड का। तो L13 हो गया। अब क्या उतर गया? L3, और L13 माइनस L3 क्या हो जाएगा? L माइनस L बराबर होता है माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? L10। और लेफ्ट से 10वां अक्षर हमारे वर्णमाला का क्या होता है? जे। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको वहाँ पर भी समझाने की कोशिश करेंगे। और हम एक बार हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी प्रश्न वर्णमाला पे बन पाएंगे वो सब आपको मिलेंगे। लगभग 7 से 8 टाइप के प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण पर बनते हैं, ये सारे आपको बताए जाएंगे। आप बस एक विधिवत अपना नोट्स बनाइएगा, कंप्लीट रीजनिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस पर एक क्वेश्चन देख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। तो अब कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में रख दिया जाए तो बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 11वें अक्षर के बाएं ओर 7वें अक्षर के दाएं ओर 4th अक्षर कौन सा है? तो सर्वप्रथम इसको सॉल्व करते वक्त आप इसको यल और आर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप सबसे पहले सीधे क्रम में रख दिया जाए, इसको ध्यान में देख लीजिएगा। जब भी प्रश्न आपको परीक्षा में मिले, आप अगर ऑफलाइन पेपर है तो इसको गोला कर लीजिए कि सीधे क्रम में ये टाइप वाइज बढ़ता है। जैसे पहले सीधा क्रम होता है, फिर प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम, द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम, दोनों अर्धांश विपरीत क्रम। तो इसमें आप पहले देख लेंगे कि किस क्रम में रख रहा है वर्णमाला को। सम विषम में रख रहा है तो सीधे क्रम में, तो मतलब टाइप 1 है ये। तो सीधे क्रम में रख दिया जाए तो बाएं ओर से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें मतलब लेफ्ट से 10 कह रहा है। 10वें अक्षर के दाईं ओर 11वां अक्षर, के दाईं ओर 11वां अक्षर मतलब R11 कह रहा है। के बाएं ओर 7वें अक्षर, बाएं ओर 7वें अक्षर मतलब L7 कह रहा है। के दाएं ओर 4th लेटर कौन सा होगा? के दाएं ओर 4th लेटर कौन सा होगा? अब हमारा प्रश्न बन चुका है ये। अब इसको हल करने के लिए जैसे पिछले प्रश्न में हमने हल किया है वो आपको समझ में आया ही होगा और आप इसको अब कर पा रहे होंगे, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और लेकिन फिर भी मैं इसको करके आपको बताता हूँ। 2, 3, 4 प्रश्न हम लगातार करेंगे तो इससे आपका अभ्यास बन जाएगा इस पे, और ये कुछ ही सेकंडों में आपसे होने लगेंगे। L10 R11 तो क्या होता है? जब विपरीत साइड जुड़ती हैं तो जुड़ जाता है। तो L10 और R11 मिल के हो जाएगा L21, और उसके बाद L7 को उतार लीजिए, R4 को उतार लीजिए। अब L21 और L7 ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? LL होगा। तो क्या होगा? यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, माइनस होगा। तो ये क्या हो जाएगा? L14 और R4, और L और R है तो क्या होगा? जुड़ जाएगा। 14 4 18 बराबर हो जाएगा L18। और लेफ्ट से 18वां अक्षर क्या होता है?
आप एकदम विधिवत क्रमांक को याद कर लीजिए। अल्फ़ाबेट के सारे चैप्टर आपके क्रमांक पे निर्भर करेंगे। ए से जेड तक आपके जुबान पे होना चाहिए। तो यल 18 क्या हो जाएगा? यल 18 आपका हो जाएगा आर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया? आर आ गया। अगर आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए। ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन है। रिकॉर्डेड वीडियो आपको पड़ी रहेगी, इसको आप कितनी भी बार देख सकते हैं। एक ही बात को हम बार बार दोहराएं, उससे आपका समय खराब होगा। तो टाइप 1 के सब सारे प्रश्न हैं। ऐसे ऐसे करके जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं, इसमें आपको इसके बाद कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। जो भी चैप्टर मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद आपको वो चैप्टर कहीं और से देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ पे फुल एंड फाइनल मिलेगा आपको। उसके बाद ज़रूरत है तो केवल आपको जिस भी एग्ज़ाम को देना हो, उसके पिछले 5 साल के क्वेश्चंस पे अभ्यास करने की। अगर आप उसके पिछले 5 साल के क्वेश्चन पे अभ्यास कर लेते हैं, ये ना केवल रीजनिंग के लिए, ये मैथमेटिक्स में भी आपको यही नियम फॉलो करना चाहिए। आप किसी भी एग्जाम के पिछले 5 साल के क्वेश्चन कर लीजिए। सीजीएल देना है तो आपको सीजीएल के पिछले 5 साल के क्वेश्चन कर लेने हैं। अब वो दिन नहीं रहा कि आप लेके मोटी वाली किरण चालू कर रहे हैं। आपको 11,000 प्रश्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन हल कीजिए। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चंस आपसे 30 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड 20 सेकंड में हो पाए तब तो सफल है, नहीं तो किसी मतलब का नहीं है। फिर कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में रख दिया जाए तो दाएं से 9वें के बाएं और 11वें अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। और अगर आपके दिमाग में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है कि मतलब, या कोई आपके दिमाग में बात आ रही है कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, एक बार आप इस चैप्टर की कंप्लीट वीडियो देखिएगा। वीडियो ख़त्म होते होते जितने भी पार्ट पढ़ेंगे वर्णमाला के, अगर इसको आप पूरा कंप्लीट देखते हैं तो आपके मन में कोई सा भी डाउट बरकरार नहीं रहेगा। हम सब कुछ क्लियर कर देंगे पॉइंट वाइज कर करके। अभी आप सारे पॉइंट्स को एक एक करके विधिवत नोट्स बना लीजिएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में रख दिया जाए तो दाएं से 9वें अक्षर, दाएं से कौन सा अक्षर कह रहा है? 9वां अक्षर। तो इसको हम क्या लिख देंगे? R9। उसके बाद बाएं से 11वें अक्षर, बाएं से 11वें अक्षर मतलब लेफ्ट से 11th अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर, फिर इसके के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब बाई नियम जो कि हमने आपको बताया है, आर और यल है तो क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो साइन किसका लगेगा? आर का। और आर का साइन लगेगा तो यहाँ से 11 9 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 11 और 9 हो गया 20। और R5 यहाँ पे क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। और अगर R5 उतर गया तो अब यहाँ पे क्या हो गया? R और R जब रहता है तो माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा राइट से 15। लेकिन अब इस समय हम ई ज्योति से ओ होता है 15 क्रमांक, या आप अल्फ़ाबेट सेक्शन से भी याद किए हुए हैं तो 15वें नंबर पे क्या आता है? ओ आता है। लेकिन हम ओ को उत्तर नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा जो साइन लगा हुआ है साइड वाला, वो राइट से लगा हुआ है। तो लेकिन जब भी आपको उत्तर यहाँ पे राइट से प्राप्त होने लगे और आपको, चूंकि जो हमारा वर्णमाला है वो लेफ्ट से सीधा होता है, तो इस आर को पहले हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। और आर को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? 27 में से ये अक्षर घटा दिया जाता है, जो अक्षर यहाँ पे उत्तर आया रहता है। तो यहाँ पे आप नोट डाल के लिख सकते हैं कि दायां को बायां बनाने के लिए राइट के अक्षर क्रमांक को 27 में से घटाते हैं। दायां को बायां बनाने के लिए राइट का जो क्रमांक दिया रहेगा उसको हम 27 में से घटा देंगे तो वो लेफ्ट बन जाएगा। राइट से क्या दिया हुआ है? 15। और 15 को अगर हम घटा दें 27 में से तो यहाँ से हो जाएगा L 27 माइनस 15, तो बराबर हो जाएगा L 12। और L 12 का मान क्या होता है? 12 ही L होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? L। तो एक बार आप इसका
हम उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और आप स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे, और जितने भी स्क्रीनशॉट आप लिए हैं इसका नोट्स बना लीजिएगा। और हम मिलते हैं आपसे वर्णमाला के नेक्स्ट पार्ट में। ऐसे करके जितने भी पार्ट होंगे, पार्ट हम ये नहीं देखेंगे कि कितनी पार्ट हो रहे हैं, वीडियो बहुत लंबी नहीं रहेगी, आपको आधे आधे घंटे की वीडियो मिलेगी, और लेकिन कंप्लीट रीजनिंग की वीडियो मिलेगी। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो देखने में मन नहीं लगता। तो ऐसे करके हम आपको सारे क्वेश्चन जितने भी वर्णमाला पे बनेंगे करवाएंगे। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा नहीं, केवल आप प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर रहेगा। और जितना क्वेश्चन हमसे हो सकता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको यही क्लास में ही वो करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।